हेलो बच्चों, माय नेम इज रमाशंकर सिंह एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल आरएस फिजिक्स फंडा। आज आप लोग क्लास 12th का एक बहुत ही अच्छा सा टॉपिक पढ़ने चल रहे हैं, एम्पियर सर्किटल लॉ। तो एम्पियर सर्किटल लॉ का स्टेटमेंट क्या है उसको आप देखिए। तो स्टेटमेंट क्या है? द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी, the line integral of magnetic field B around any closed loop, the line integral of magnetic field B around any closed loop is equals to mu naught times total current passing through that closed circuit। फिर से ध्यान दे लीजिए, क्या है? the line integral of magnetic field B around any closed loop is equals to mu naught times total current passing through that circuit, means B dot dl mu naught I के बराबर होगा। B dot dl किसके बराबर होगा? mu naught I के बराबर होगा। ठीक है, तो जरा इसको देखिए हम कैसे इस स्टेटमेंट को प्रूव करके दिखाएंगे। तो हमने क्या कर लिया, एक स्ट्रेट कंडक्टर ले लिया जिसमें करंट फ्लो कर रही है। मैंने मान लिया कि कोई एक स्ट्रेट कंडक्टर है जिसमें आई करंट फ्लो कर रही है। ठीक है, तो आई करंट फ्लो कर रही है तो मैग्नेटिक फील्ड आप जानते हो इस वायर के चारों ओर सर्कुलर होगी। मैग्नेटिक फील्ड इस वायर के चारों ओर क्या होगी? सर्कुलर होगी। और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, तो हमने आपको एक ट्रिक बताई थी बेटा, अगर करंट अपवर्ड जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? एंटी क्लॉकवाइज। मैंने एक ट्रिक बताई थी, यूपीए याद करिए और दूसरी डीसी। यूपीए डीसी मींस अगर करंट ऊपर की तरफ जा रही है तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? एंटी क्लॉकवाइज होगी। अगर करंट डाउनवर्ड जा रही है तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? क्लॉकवाइज होगी। इस ट्रिक को ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है। ठीक है, क्लियर? ये बात ध्यान रखिएगा, अगर करंट अपवर्ड जा रही है तो मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां देखिए करंट जो है ऊपर की तरफ जा रही है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी बेटा? एंटी क्लॉकवाइज। और मुझे क्या करना है? लाइन इंटीग्रल निकालना है मैग्नेटिक फील्ड का अराउंड। ठीक है, तो जरा देखिए हमने क्या कर दिया, कंसीडर कर लिया एक इनफाइनेटली लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, जिसमें तो हम जानते हैं कि एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर से किसी एक पॉइंट, ये पॉइंट मान लीजिए P है जो कि इस वायर से R डिस्टेंस पर है। तो बायो सेवर्ट ने हमको ये चीज समझाई थी कि किसी भी एक स्ट्रेट कंडक्टर के कारण किसी एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? तो वो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? B इज इक्वल टू म्यू नॉट I बाई 2 पाई R। B इज इक्वल टू म्यू नॉट I बाई 2 पाई R एक स्ट्रेट कंडक्टर के कारण किसी भी पॉइंट P पर। ये बात क्लियर हो गई। तो हमें ये इवेल्युएट, मैग्नेटिक फील्ड को इवेल्युएट करना है। तो क्या करना है? तो टू इवेल्युएट लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B, टू इवेल्युएट लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B, हम क्या करें? हमें क्या कर लें कि हम लोग कंसीडर कर लें मैग्नेटिक फील्ड B अलोंग द सर्कल। तो उसके लिए क्या कर ले, एक और चीज कंसीडर कर ले बेटा कि कंसीडर ए करंट एलिमेंट अलोंग द सर्कल। मैग्नेटिक फील्ड तो हमको पता लग गई कि भाई एक स्ट्रेट कंडक्टर है, इससे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमें एंटी क्लॉकवाइज मिल गई। हमें करंट एलिमेंट के लिए ध्यान रखिए, हमने क्या कंसीडर किया? एक करंट एलिमेंट कहां कंसीडर किया? अलोंग द सर्कल। कहां कंसीडर किया? अलोंग द सर्कल। तो भाई जैसे मान लो ये करंट एलिमेंट है तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट एलिमेंट। यही हमारी किसकी हो गई? करंट एलिमेंट की भी डायरेक्शन हो गई। और वही डायरेक्शन क्या हो गई? मैग्नेटिक फील्ड की हो गई। मींस मैग्नेटिक फील्ड, हम जो करंट एलिमेंट ले रहे हैं ये अलोंग द सर्कल ले रहे हैं। करंट एलिमेंट जो ले रहे हैं वो अलोंग द सर्कल ले रहे हैं। तो अब जरा ध्यान दीजिए बेटा कि B और DL की डायरेक्शन क्या हुई? B और DL के बीच का एंगल क्या हुआ? तो इधर ही B है और इधर ही DL है। ठीक है, दोनों B और DL के बीच का एंगल कितना हो गया?
जीरो हो गया। तो हमें क्या करना है, ये वैल्यू निकालनी है। तो उसके लिए हम लोग क्या करें, जरा देखिए, हमें b की वैल्यू पता है, तो जरा देखिए b डॉट dl, तो b डॉट dl बराबर क्या हो जाएगा, b dl cos थीटा, b डॉट dl a डॉट b बराबर क्या होता है, ए बी cos थीटा, एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन b एंड dl। थीटा क्या है, b और dl के बीच का एंगल है। तो यहां b और dl दोनों एक ही लाइन में है, एक ही डायरेक्शन में है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, जीरो हो गया। तो दोनों के बीच का एंगल अगर जीरो हो गया तो आपने निकाल क्या लिया, यहां देखिए बी डी एल कॉस जीरो, और कॉस जीरो की वैल्यू क्या हो गई 1, तो बी डी एल आ गया। ठीक है, हमें जरा ध्यान दीजिए, b की वैल्यू तो बायो सेवर्ट से पता है, b की वैल्यू तो पता है। अब इसका इंटीग्रेशन करा जाए तो देखिए इसकी लिमिट क्या होगी, इसकी लिमिट क्या होगी, कहां से, जीरो से लेकर के, ये पाथ लेंथ कितनी है 2 पाई आर, और इसका हमने dl कर दिया। ठीक है, तो dl का इंटीग्रेशन क्या होता है, dl का इंटीग्रेशन यल होता है, dl का इंटीग्रेशन क्या होता है, यल। तो ये कितना हो गया बेटा, ये कितना हो गया, b इंटू dl का इंटीग्रेशन यल, और लिमिट इसकी क्या हो गई, 0 से 2 पाई r। ठीक है, अब क्या करेंगे, जरा ध्यान दीजिए। अब हम लोग करेंगे यहां b, और इसके बाद देखिए यल की जगह अपर लिमिट माइनस यल की जगह लोअर लिमिट। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। तो b dl की वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली इतना, तो यहां पर क्या आ गया, ये वैल्यू आ गई बेटा b इंटू 2 पाई r। ठीक है, b इंटू 2 पाई r। अब बायो सेवर्ट्स ला से हम लोगों ने जो वैल्यू निकाली थी, जरा उस वैल्यू को रख के देखिए बायो सेवर्ट्स ला से, तो ये आपका जो b डॉट dl निकला, वो कितने के बराबर अभी आया, b इंटू 2 पाई r के बराबर। ठीक है, और b की वैल्यू क्या है, म्यू नॉट i बाई 2 पाई r। अभी जस्ट हमने आपको बताया कि किसी भी स्ट्रेट कंडक्टर के कारण किसी एक पॉइंट r पर, किसी एक पॉइंट P पर जो कि r डिस्टेंस था, तो म्यू नॉट i अपॉन 2 पाई r, ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड थी, और इनटू हमने क्या कर दिया 2 पाई r, दिस में कैंसिल आउट, तो दिस बिकम्स b इज इक्वल टू, ठीक है, ये आपका हो गया b डॉट dl इक्वल टू म्यू नॉट i, और यही चीज हमको प्रूव करके दिखानी थी। ठीक है, b डॉट dl मीन्स लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड b अराउंड एनी क्लोज लूप दैट मस्ट बी इक्वल्स टू म्यू नॉट i। ठीक है, मुझे लगता है ये चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब जरा देखो, इसी पर बेस्ड हमें निकालना है मैग्नेटिक फील्ड along a straight solenoid, मैग्नेटिक फील्ड along a straight solenoid। जरा इसको ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड along a long straight solenoid, along a long straight solenoid। ठीक है, solenoid। तो इसको निकालने के लिए बहुत ही आसान सा तरीका हम लोग जो है एम्पियर सर्किट लॉ का इस्तेमाल करेंगे। तो मान लेते हैं कि हमारा ये कोई, अब पहली बात एक चीज यहां ये ध्यान देना है कि लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड का मतलब क्या होता है, लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड का मीनिंग क्या होता है। तो लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड का मीनिंग हुआ, यहां पर ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड तो आपको पता है, सोलेनॉइड क्या होता है, सोलेनॉइड क्या होता है कि अगर किसी भी इंसुलेटेड वायर को, इंसुलेटेड कॉपर वायर को किसी, ठीक है, हेलिक्स के फॉर्म में, इंसुलेटेड कॉपर वायर को हेलिक्स के फॉर्म में अगर हम लोग क्या कर दें, वाउंड कर दे, तो दैट बिकम्स ए सोलेनॉइड। अगर इंसुलेटेड कॉपर वायर को हम लोग हेलिक्स के फॉर्म में, मींस स्प्रिंग नुमा, बहुत क्लोजली मींस इनके बीच में गैप बहुत कम हो, तो वो क्या बन जाता है, सोलेनॉइड।
तो बात यहाँ सोलेनॉइड की नहीं, लॉन्ग सोलेनॉइड की बात कर रहा है। तो लॉन्ग सोलेनॉइड का सेंस हो गया इफ लेंथ इज वेरी 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 ग्रेटर देन इट्स रेडियस। अगर लेंथ जो है रेडियस के कंपैरिजन में बहुत बहुत ज्यादा होती है तो उस सोलेनॉइड को हम क्या कहते हैं, लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड कहते हैं। ये बात हमको ध्यान में रखनी है। और इसी लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड के कारण हमें क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। ठीक है, तो हम लोग अगर इसको ध्यान दें, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो जरा अगर ध्यान दें हम लोग कैसे इसको हम बनाना चाह रहे हैं। तो यहां पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि मान लेते हैं, देखिए हमने इसको एक एक वायर का ऐसे मैं दिखा रहा हूं कि एक एक वायर कैसे, ठीक है। तो हम इधर से मानते हैं, मानने से इधर से वायर अंदर जा रहा है, ऐसे देखो वायर लपेटा गया है, तो मान लेते हैं वायर ऐसे लपेटा गया, इस तरह से वायर को लपेटते हुए हम जा रहे हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि ये वायर इधर से इनसाइड हो रहा है, ठीक है, तो इनसाइड को हम क्रॉस से दिखा रहे हैं और इधर से वायर वो बाहर की तरफ आ रहा है। ठीक है, इधर से वायर बाहर की तरफ आ रहा है। इतनी बातें क्लियर हो गई। मतलब मान ली ऐसे देखो, ये हमारा सोलेनॉइड है, इसमें हम वायर ऐसे ऐसे लपेट रहे हैं। तो देखो इस तरफ वायर अंदर की तरफ, देखिए इस तरफ वायर अंदर की तरफ जा रहा है और इस तरफ वायर बाहर की तरफ। तो अंदर की तरफ जो इस तरफ वायर जा रहा है इसको मैंने क्रॉस से दिखाया, और इस तरफ वायर बाहर की तरफ आ रहा है, देखिए इधर अंदर इधर बाहर की तरफ आ रहा है, तो उसको हमने बाहर की तरफ दिखा दिया। ठीक है, तो इससे हमें कैसे इसकी पोलैरिटी पता लगे, किधर कौन सा पोल है, उसको ध्यान देने के लिए फिर एक बात ध्यान दीजिए। अभी मैंने कहा यूपीए याद रखिए और डीसी याद रखिए, और एक चीज और याद रखिएगा, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड किसी भी मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से साउथ चलता है, लेकिन अंदर जो है साउथ से नॉर्थ चलता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से साउथ और अंदर की तरफ साउथ से नॉर्थ चलता है, ये बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम लोग ध्यान देते हैं कहां कैसे ये यूज होता है, किधर नॉर्थ है किधर साउथ है। तो अब अगर करंट हमारी बाहर की तरफ, ये देखो करंट हमारी बाहर की तरफ चल रही है, करंट हमारी बाहर की तरफ चल रही, तो करंट हमारी अगर बाहर की तरफ चल रही है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे होनी चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज। कैसे होनी चाहिए, तो इसका मतलब है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर से इधर होनी चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज होनी चाहिए। ये बात क्लियर हो गई। अरे बाहर की तरफ तो एंटी क्लॉकवाइज, बाहर की तरफ एंटी क्लॉकवाइज, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन देखो बाहर की तरफ एंटी क्लॉकवाइज, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे इधर से इधर आए। तो हमने आपको अभी जस्ट बताया कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से साउथ चलती हैं बाहर की तरफ। इसका मतलब अंदर की तरफ, जरा ध्यान दीजिए, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, साउथ से नॉर्थ की तरफ होंगे, साउथ से नॉर्थ की तरफ होंगे। चलो इसी को और दूसरा तरीका इस्तेमाल कर लो, ये देखे डाउनवर्ड, अंदर की तरफ, डाउनवर्ड अंदर की तरफ, तो क्लॉकवाइज। तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये देखिए क्लॉकवाइज, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो अब भी पता लग गया नॉर्थ से साउथ चल रही है, नॉर्थ से साउथ चल रही हैं, तो इसका मतलब आपको क्लियर हो गया कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे चलती हैं और कैसे हम इसकी पोलैरिटी को पता लगाएंगे। अब जरा देखिए इस लॉन्ग सोलेनॉइड में कितना मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी, कहां पर, इनसाइड, कहां पर, इनसाइड। और खास बात कहा जा रहा है लॉन्ग सोलेनॉइड, इसका मतलब है ये जो लॉन्ग सोलेनॉइड ले रहे हैं, ये सोलेनॉइड की लेंथ जो है बहुत बहुत ज्यादा है और रेडियस इसकी बहुत बहुत कम है। ठीक है, क्लियर। तो हम इसके किसी भी एक पॉइंट पर, मतलब अंदर मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करें, हमने क्या कर लिया, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये तो मुझे अंदर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मिल गई। ठीक है, हमने इसके लिए क्या किया, कंसीडर कर लिया एक रेक्टेंगुलर लूप। क्या कंसीडर कर लिया, रेक्टेंगुलर लूप, जिसमें हमारी करंट जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्लो कर रही है, और ये लेंथ जो है मान लिया मैंने L। ठीक है, तो क्या कर लिया, कंसीडर ए
एंगुलर रेक्टेंगुलर लूप ABCD, इसका नाम रख दिया ABCD, ABCD, ठीक है, ABCD, इन विच करंट इज फ्लोइंग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जिसमें करंट हमारी क्या कर रही है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। क्लियर? अब जरा देखिए कैसे हम इसमें क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। तो हमने कहा मैग्नेटिक फील्ड, तो फ्रॉम एम्पियर सर्कुलर लॉ, फ्रॉम एम्पियर सर्कुलर लॉ, तो क्या सीखा भैया, क्या सीखा, B डॉट DL दैट मस्ट बी इक्वल टू म्यू नॉट I के बराबर होगी। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। अब जरा देखो यहां, अब लेंथ तो हमें 4 दिख रही है भाई, एक लेंथ ये हो गई, दूसरी लेंथ ये हो गई, तीसरी लेंथ ये हो गई, चौथी लेंथ ये हो गई। तो हमें 4 लेंथ DL जो दिख रहा है वो 4 दिख रहा है। तो कैसे इसको हम निकालेंगे, तो ऐसे देखिए A से B तक, A से B तक B डॉट DL करिए, ठीक है, फिर B से C तक B डॉट DL करिए, B से C तक B डॉट DL करिए, C से D तक B डॉट DL एंड D से A तक, D से A तक B डॉट DL, और ये म्यू नॉट I के बराबर होगा, म्यू नॉट I के बराबर होगा। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई। अब जरा देखो बेटा, यहां पर दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पूरे के पूरे इस सोलेनॉइड में क्या है, कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रही है। अब जरा देखिए यहां पर तो क्या हो गया, लाइन इंटीग्रेशन A टू B, तो BDL cos 0 प्लस यहां क्या हो जाएगा, यहां क्या हो जाएगा, B टू C BDL cos 90 प्लस, देखिए बाहर की तरफ कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती है, या कहा जाए बहुत बहुत नेग्लिजिबल होती है, बहुत बहुत नेग्लिजिबल होती है। तो यहां ये देखिए, ये वायर जो है बाहर है, मैग्नेटिक फील्ड के बाहर है, तो यहां कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो 0 इंटू DL हो गया, प्लस यहां पर आपका क्या हो जाएगा, अगेन D टू A BDL cos 90 दैट इक्वल्स टू म्यू नॉट I। अब भैया देखो 90 कैसे हुआ, ये चीज ध्यान समझिए, यहां पर इस लेंथ में I और DL तो एक डायरेक्शन में है भाई, देखिए ये DL है, ये DL की डायरेक्शन है, और यही मैग्नेटिक फील्ड की भी डायरेक्शन है। लेकिन यहां पर देखिए दिस इज द डायरेक्शन ऑफ DL, ये DL की डायरेक्शन है, लेकिन ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, मींस इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 90। तो BDL cos 90, यहां पर मैंने कहा बाहर की तरफ कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती है, या बहुत बहुत फीबल होती है, बहुत नेग्लिजिबल होती है, तो मैंने कहा BDL यहां पर कर दिया। ठीक है, और इस तरफ देखिए, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट एलिमेंट, ये करंट एलिमेंट की डायरेक्शन हो गई। तो यहां पर आपने देखा इसके बीच भी एंगल 90 हो गया। तो BDL cos 0 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है, और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो आपका जो वैल्यू निकला वो कितना निकला, जरा उसको देखिए, वैल्यू निकला वो कितना निकला, तो यहां हो गया A से B तक BDL हुआ, प्लस ये 0 हुआ, प्लस 0 हुआ, प्लस 0 हुआ, म्यू नॉट I के बराबर निकला। अरे भाई BDL cos 90 की वैल्यू 0, यहां पर भी 0, यहां पर भी 0, तो हमारा ये वैल्यू कुल मिलाकर के आया कि A से B तक, ठीक है, BDL ये म्यू नॉट I के बराबर आया। ठीक है, अब जरा देखो B को बाहर निकाल लिया, यहां इंटीग्रेशन DL दैट इक्वल्स टू म्यू नॉट I, और इसकी लेंथ क्या है, 0 से L तक, लेंथ क्या है 0 से L तक, तो इसका क्या हुआ B इंटू
L, ठीक है, इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, B इंटू एल दैट इज म्यू नॉट आई आया, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हुई। अब देखिए थोड़ा सा और ध्यान दे लीजिए, क्या निकालना है हमको, पूरी तरह से क्लियर हो जाए। ये तो एक सिंगल लूप के लिए हुआ, ठीक है। फॉर लेट n is the total number of turns। मान लिया n क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है, ये तो एक उसके लिए, तो n लूप कितने हुए, n टर्न्स के लिए, तो B इंटू एल दैट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, फॉर n टर्न्स के B इज इक्वल टू म्यू नॉट ni हो जाएगा। कितना हो जाएगा, म्यू नॉट ni हो जाएगा। एक लूप के लिए इतना, कितने लूप हैं, कैपिटल N लूप हैं, तो इनकी संख्या क्या हो गई, B इंटू एल इक्वल टू म्यू नॉट ni, ठीक है। अब जरा देखिए, लेट हमने कह दिया, लेट n इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, मान लिया n इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, देन क्या होगा, एक लेंथ में n टर्न्स, ठीक है, देन नंबर ऑफ टर्न्स इन L लेंथ दैट इज कितना हो जाएगा, NL, और हमने कहा यही किसके बराबर है, n के बराबर। तो जरा यहां वैल्यू रख दीजिए n की, तो B इंटू एल दैट मस्ट बी इक्वल टू NL I, और L से L कैंसिल हो जाएगा, B इज इक्वल टू, आपको पता लग गया कि दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग सोलेनॉइड। ये मैग्नेटिक फील्ड मींस ये जो मैग्नेटिक फील्ड निकली है पूरे के पूरे सोलेनॉइड के अंदर कांस्टेंट होगी, पूरे के पूरे सोलेनॉइड के अंदर कांस्टेंट होगी, इस बात को ध्यान में रखना है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि अगर सोलेनॉइड मेरा छोटा है, अगर सोलेनॉइड छोटा, तब तो ये, अगर लेकिन सोलेनॉइड लंबा होता है तो ये हर जगह के लिए वैलिड नहीं होता है। अगर उसको हमें निकालना है तो मुझे अगले लेक्चर में इसको और दूसरे तरीके से बायो-सेवर्ट लॉ के हेल्प से मैं उसको सॉल्व करूंगा। मुझे लगता है कि यह टॉपिक आपको निश्चित तौर से समझ में आया होगा। प्लीज अगर आपको यह चीज समझ में आई है तो मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।